तुमने अगर भोजन में क्रोध से भोजन बनाया है तो संपूर्ण भोजन में क्या आ गया? क्रोध। जो भी पाएगा उसमें क्या आएगा? क्रोध। और फिर कहते हो पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया, सब क्रोधी हो गए, कोई ठीक से बात ही नहीं करता एक दूसरे से। क्यों नहीं आएगा क्रोध? जब बनाने वाले ने भोजन को क्रोध से बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, हम प्रवचन आंखें लाल करके और क्रोध में करें तो पूरे प्रवचन में क्रोध ही क्रोध आएगा और सुनने वालों का दिमाग बोलो झल्ला जाएगा कि नहीं झल्ला जाएगा? हैं? और तुम जब सुन के जाओगे तो लोग कहें क्या बात, बोले आज दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या? बोले 2 घंटे महाराज जी ने वो क्रोध किया है मंच पर कि दिमाग ही खराब हो गया सबका। बोलो भाई दिमाग खराब हो गया कि नहीं क्रोध से? इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो गृहिणी को चाहिए कि कोई भी काम घर का करें वो राम से जोड़ के करें। किससे जोड़ के करें? राम से जोड़ के। जैसे सबसे पहला काम क्या है, घर में घर के अंदर की सफाई महिलाएं करती थी। झाड़ू पहले कौन लगाती थी 4 बजे जग के? बोलो महिलाएं। घर के अंदर की बात कर रहा हूं, क्योंकि घर के अंदर की संपूर्ण जिम्मेवारी झाड़ू से लेकर के और बर्तन से लेके भोजन से लेके पूरा संभालने आदि आदि सारे प्रबंध की जिम्मेवारी किसकी है? बोलो आपकी है। और घर के बाहर की जिम्मेवारी किसकी है? घर के बाहर की संपूर्ण जिम्मेदारी पुरुष की है। बोलो है पुरुष की कि नहीं? जैसे आप अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, बच्चों को घर से बाहर घुमाने ले जाओगे तो बोलो भाई सामान अटैची कौन उठाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पुरुष उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अच्छा बोलो तांगा, रिक्शा, वाहन, साधन कौन बुलाएगा? पुरुष बुलाएगा। साधन में सामान कौन सेट करेगा? पुरुष करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? बाजार, मार्केट, व्यापार, व्यवहार बाहर का कौन देखेगा? पुरुष देखेगा। यदि आप बस के अंदर घुस गए, सीट खाली नहीं है तो महिला साथ में है, हाथ कौन जोड़ेगा? भैया एक लेडीज सवारी है, थोड़ा सा समझा करो आप। हाथ कौन जोड़ेगा? जल्दी बोलो। पुरुष जोड़ेगा। और प्रार्थना करके बैठने का प्रबंध वही कराएगा, क्योंकि बाहर की जिम्मेवारी किसकी है? पुरुष की। लेकिन घर के अंदर रात्रि को 12 बजे भी मेहमान आ जाएंगे गर्मी में तो भोजन बना के कौन खिलाएगा? जल्दी बोलो। और तुम बाबूजी बन के साथ में बैठ के खाओगे, कैसा लग रहा है? गरम गरम रोटी लाओ, क्या कर रही हो? गरम गरम रोटी लाओ, क्या देख रही हो तमाशा है? तो बोलो उस समय ईमानदारी के साथ बताओ, तुम पावर में आ जाते हो और सारा काम ये देखती हैं। बोलो देखती हैं कि नहीं? इसलिए आदान प्रदान है, इसमें अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आदान प्रदान है। ऐसा होता ही है। मैं महात्मा हूं, आज तुम कितने बढ़िया बढ़िया भोजन खिला रहे हो बना के, लेकिन चित्रकूट जाओगे तो हम कहेंगे भोजन लाओ, इनको स्वयं देखेंगे इनको पारुष किया कि नहीं, जल लाओ, इनको ये परसो, ये करो, वो करो। क्यों भाई? क्यों? हमारा धर्म कहता है कि हमारे आश्रम के अंदर कोई आया है, भले ही चाहे स्वामी हो मेरा और चाहे शिष्य हो मेरा धर्म कहता है कि वो भूखा ना सोए और प्रेम से उसे प्रसाद मिले और उसको सुखद नींद का अनुभव हो। ये सारे प्रबंध की जिम्मेवारी बोलो साधु होने के बाद किसकी है? मेरी है। ये नहीं कि मेरा आश्रम में तो साधु हूं, 8 बजे भोजन करके और चद्दर तान के सो गया। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं कहता है। कर्तव्य बोध होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, सेवा पारायणता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, तभी वो व्यक्ति में व्यक्तित्व है। और नहीं तो व्यक्ति तो सब हैं, व्यक्तित्व की कमी है। बोलो भाई व्यक्ति तो सब हैं, लेकिन कमी किसकी है? व्यक्तित्व की कमी है। मैं एक बात कहता हूं, शरीर में सब कुछ है। आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, पैर भी है, पेट है, सब कुछ एकदम बढ़िया।
कोई भी अंग हमारा असुंदर नहीं है, सुंदर ही सुंदर है। लेकिन एक कमी है, किसकी? चरित्र की कमी है। तो बोलो सब बेकार है कि नहीं? हमारी आंख भी बेकार है, हमारे कान भी बेकार हैं, हमारी वाणी भी बेकार है, और हमारा हृदय भी बेकार है, हमारे हाथ पैर भी बेकार है। क्यों? किसकी कमी है हमारे शरीर के अंदर? चरित्र की कमी है। इसलिए चरित्र है यदि तो आप सुंदर हैं, और यदि चरित्र नहीं है तो सुंदर होते हुए भी आप असुंदर हैं। इसलिए चरित्र होना चाहिए। आज चरित्र क्या है? हम अपने काम को राम से जोड़ें। सुबह आप घर की सफाई करें तो निज ग्रह सब परिचर्या करहीं, और रामचंद्र आय सुअनु सरई। सीता जी का स्मरण करो कि सीता जी स्वयं अपने हाथ से राजमहल को साफ कर रही हैं। तो बोलो सीता जी साफ कर रही हैं, सीता जी का स्मरण होगा तो कर्तव्य बोध आएगा कि नहीं आएगा? कि सीता जी ने काम किया है, हम क्यों नहीं करेंगे? अरे हम कितने बड़े आदमी की बहू बेटी हैं। सीता माता जगत की माता है, जगत जननी है, जगतोधारिणी है। जब वो स्वयं अपने हाथों से अपने घर का काम संभाल रही है तो हमें भी अपना काम अपने घर का अपने हाथ से संभालना चाहिए। अच्छा, राम जी कोई भी काम करो, आय सुमांग करहीं पुर काजा, ओ देख चरित हर से मन राजा। तुम बाहर का काम संभाल रहे हो, श्री राम जी का ध्यान रखो कि राम जी ने ऐसा कार्य किया समाज में कि उनकी सेवा से, उनके कर्तृत्व से पूरा समाज प्रसन्न है और माता पिता प्रसन्न है। यदि कार्य को राम से जोड़ोगे, आप कार्य को सीता जी से जोड़ देंगी, तो बोलो वो काम सीता राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो काम सीता राम हो जाएगा। इसलिए काम से हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन काम को हमें सीताराम से जोड़ना है। आज हनुमान जी ने कहा कि काम करने के पहले चाहे लोभ से बचें, मोह से बचें, चाहे क्रोध से बचें, हमें पहले अपने संपूर्ण कार्य को राम के हाथ में समर्पित करना है। इसलिए यही कही नाय सबन कहूँ माथा, हरस चलेऊ हिय धर रघुनाथ। भगवान को हृदय में रखा है। लोभ जैसे ही निकल के आया तो लोभ से क्या कहा है? मैनाक पर्वत से, मैनाक पर्वत से कहा है कि सुनो भैया, राम काज कीने बिना सोना हराम हो गया, और सोना यदि घर के अंदर रखा है तो सोना हराम हो गया। भगवान ने सोने के लिए बनाई है, और जिसका दिन राम से जुड़ गया है, याद रखना उसकी रात्रि घनश्याम से जुड़ गई है। दोनों ही मिल गए, राम भी मिल गए और घनश्याम भी मिल गए। दिन राम से जुड़ गया तो आज सुरन मुई खाने की बात करेंगे तो क्या होगा उसमें? जल्दी बोलो। क्रोध होगा उसमें, क्योंकि किसी जीव की हत्या कोई करता है बिना किसी क्रोध के नहीं कर सकता है वो। बोलो क्रोध आएगा तभी करेगा कि नहीं करेगा? क्रोध। आज सुरसा क्रोध लेकर के आई है कि मैं खा जाऊंगी। अब क्रोध आ गया, अभी लोभ से छुटकारा मिला, आगे क्या आ गया? क्रोध। किसमें से निकला है ये क्रोध? समुद्र से निकला है, क्योंकि समुद्र से ही देवताओं ने भेजा है इसको, सुरसा को। लेकिन प्यारे ये समुद्र के मध्य में मिली है। बोलो मिली है कि नहीं मिली है? और कहती क्या है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने क्या कहा? उस क्रोध को शांत करने के लिए राम से जोड़ने की बात कही, अपने काम को राम से जोड़ने की बात कही।